हेलो एवरीवन, मेरा नाम रेवरेंड गोपाल कृष्ण सोनवानी है और मैं एक ऑर्डेन्ड क्रिश्चियन मिनिस्टर हूं। साथ ही मैं साइकोलॉजी के फील्ड में काम करता हूं। आज जो हमारे बात करने का विषय है वो है मसीह युवक और युवतियों में विवाह में देरी क्यों। मसीही युवक और युवतियों में विवाह में देरी क्यों। बहुत सारे मसीही युवक और युवतियों के अद्भुत रीति से वैवाहिक संबंध स्थापित होने के विषय में हम गवाहियां सुनते हैं। अवश्य ही परमेश्वर अपने बच्चों की चिंता करते हैं और अपने बच्चों के लिए एक उचित जीवन साथी का प्रबंध करते हैं, परंतु कलीसिया में हम बहुत सारे अविवाहित युवकों को और युवतियों को देख सकते हैं जिनके विवाह में देरी हो रही है या जिनके विवाह का उम्र पार हो चुका है। आज हम कुछ कारणों पर विचार करने जा रहे हैं जिनकी वजह से उनके विवाह में या तो देरी हो रही है या वे विवाहित नहीं हो पाए अपने उम्र में। इस वीडियो में जो प्रस्तुत विचार है ये मसीह शिक्षा पर आधारित है। अवश्य ही हर एक पॉइंट के लिए कोई स्पष्ट बाइबल वर्स नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से बाइबल की शिक्षाओं पर आधारित है। मैंने इन कारणों को पिछले 23 साल के मसीह जीवन और सेवकाई के अनुभव में पाया है। तो आइए हम विचार करते हैं कि क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से मसीही युवक और युवतियों का विवाह में देरी होती है। पहला कारण, परमेश्वर के कार्य के तरीकों को न जान। हम अपने परिवार के अविवाहित युवक और युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर उनके लिए एक उचित जीवन साथी भेज दे। साथ ही जो लोग अविवाहित युवक और युवती हैं वे भी अपने लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनके लिए एक उचित जीवन साथी का इंतजाम कर दे। अविवाहित युवक और युवती भी अपने लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनके लिए एक उचित जीवन साथी भेज दे और वे चुपचाप इंतजार करते रहते हैं कि एक समय आएगा जब परमेश्वर उनके लिए एक उचित जीवन साथी भेज दे। कई बार हम कलीसिया के पासवानों को, पास्टरों को, फादर को भी हम प्रार्थना विषय देते हैं कि आप हमारे बच्चों के लिए एक जीवन साथी के लिए प्रार्थना करें। अवश्य ही परमेश्वर की सहायता प्रार्थना के द्वारा उपलब्ध है। जैसे कि मत्ती 7 अध्याय के 7 पद में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब इसके कारण के विषय में हम देखते हैं तो इसी वचन के बाकी भाग के विषय में हम देखते हैं जिसमें लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुला जाएगा। 8 पद में कहता है, जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। हम मांगते तो हैं लेकिन परमेश्वर के वचन का जो भाग आगे कहता है वो हम नहीं करते हैं, वो है ढूंढना और खटखटाना। कई बार हम केवल परमेश्वर के दासों और सेवकों पर निर्भर करते हैं कि वो हमारे बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए एक अविवाहित युवक और युवतियों के लिए जीवन साथी को ढूंढे। हाँ, अवश्य ही वे आपके लिए परिश्रम करते हैं, ढूंढते हैं, पर कई बार कई परमेश्वर के दासों और सेवकों का जो ढूंढने का जो दायरा होता है वो सीमित होता है, क्योंकि वे बहुत सारे लोगों तक परिचित नहीं होते हैं या अपने काम की व्यस्तता की वजह से वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच नहीं पाते हैं आपके बच्चों के लिए या आपके रिश्तेदारों के जीवन साथी को ढूंढने के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना के साथ ही साथ जो अन्य उपाय है उसको भी हमें अपनाना है। जितने भी साधन वैवाहिक रिश्ते ढूंढने के लिए है उन सभी का प्रयोग हमें करना चाहिए। स्वयं ही हमें प्रयत्न करना चाहिए अपने जीवन साथी के लिए। अवश्य ही भारतीय संस्कृति के हिसाब से जो अविवाहित लड़का या लड़की है वो अपने रिश्ते नहीं ढूंढ पाते हैं। परिवार के सदस्य, मित्र, परमेश्वर के सेवक और विभिन्न वैवाहिक रिश्ते स्थापित करने वाले वेबसाइट, व्हाट्सएप ग्रुप, फेस ग्रुप या अन्य ग्रुप का भी हम सहारा ले सकते हैं। जब आप सोशल मीडिया के द्वारा या वेबसाइट के द्वारा, व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा या फेसबुक के ग्रुप के द्वारा आप अपने बच्चों के लिए या अपने लिए
या अपने रिश्तेदारों के लिए वैवाहिक रिश्ता ढूंढते हैं तो एक सावधानी भी बरतना बहुत जरूरी है कि वैवाहिक रिश्ता स्थापित करने से पहले आप भली भांति उन लोगों के बारे में स्वयं जांच कर लें और दूसरों से भी अच्छी तरह पूछताछ कर लें, इससे पहले कि आप मजबूत वैवाहिक रिश्ता स्थापित करें। दूसरा कारण जिसकी वजह से वैवाहिक रिश्ता में देरी होती है, दूसरा कारण आत्मिकता को नहीं परंतु दूसरी चीजों को महत्व देना। अक्सर ये देखा गया है जब किसी युवक या युवती के लिए वैवाहिक रिश्ता देखा जाता है तो इन बातों को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, जैसे कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसके पास कितना बैंक बैलेंस है, उसका घर किस तरह का है और उसका किस तरह का जॉब है, कितनी सैलरी है, वो दिखने में कैसा है या कैसी है। बहुत बार ऐसे वैवाहिक रिश्तों का इंतजार किया जाता है जिनके पास ये सारी चीजें ज्यादा से ज्यादा हो या जिनके पास पैसा ज्यादा से ज्यादा हो, संपत्ति ज्यादा से ज्यादा हो और जो बहुत ही अच्छी जॉब करने वाला हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये चीजें पूरी तरह से गलत है, लेकिन ये आपके ढूंढने के दायरे को सीमित कर देता है क्योंकि सब लोग इस तरह के लोग नहीं मिलेंगे। तो आपका जो ढूंढने का जो दायरा है, जो वैवाहिक रिश्ता ढूंढने का दायरा है, वो अपने आप में सीमित हो जाता है। अपने जीवन को आर्थिक रूप से बढ़ाना किसी भी तरह से गलत नहीं है, लेकिन एक बात और हमें ध्यान रखने की जरूरत है। लूका रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय के 15 पद में यीशु ने कहा, उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। ध्यान दीजिए, यीशु ने क्या कहा, किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। तीसरा जो कारण है, बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रखना। हर एक को अधिकार है कि अपनी इच्छा अनुसार, अपनी पसंद अनुसार जीवन साथी चुने, पर बहुत बार ये देखा गया है कि लोग छोटी छोटी बातों के ऊपर जो कि नजरअंदाज किया जा सकता है, उन बातों को बड़ी बना करके रिश्ते को अस्वीकार या रिजेक्ट कर देते हैं। बहुत बार लोग छोटी बातें जैसे कि फूड हैबिट, हेयर कट, कपड़े पहनने का तरीका, मोटे पतले, हाइट कम ज्यादा, इन बातों को लेकर रिश्ते अस्वीकार करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि इतना ज्यादा अपेक्षाएं आप रखेंगे तो आप जो ढूंढने का जो दायरा है वो बहुत सीमित हो जाएगा। बहुत ही कम लोग आपकी इच्छा अनुसार फिट व्यक्ति मिले। इनमें से कुछ चीजें विवाह के पश्चात चेंज या बदल सकती है, जैसे कपड़े पहनने का तरीका या खाने पीने का तरीका। ये कई बार आप विवाह के बाद भी बदल सकते हैं यदि अच्छा जीवन साथी मिल जाता है। कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं है। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमी है, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छी बात है। परमेश्वर ने हम सब को बहुत ही यूनिकली या अद्वितीय रूप से क्रिएट किया है, इसलिए हमें से हर एक का जीवन अलग है। चौथा कारण, युवक और युवतियों में विवाह की इच्छा का ना होना। कई बार युवक और युवती वैवाहिक जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहते। परिवार के सदस्य, माता पिता, फ्रेंड्स, समाज के लोग, रिश्तेदार लोग कई बार उन पर विवाह का दबाव तो डालते हैं, लेकिन वे विवाह नहीं करना चाहते। इसके पीछे कई कारण हो सकता है, जैसे प्रेम संबंधों में असफलता या माता पिता या कई अन्य रिश्तेदारों के वैवाहिक जीवन का अच्छा अनुभव ना होना। कई बार कई परिवारों में माता पिता का संबंध अच्छे नहीं होते हैं, उनके वैवाहिक जीवन अच्छे नहीं होते हैं। कई बार उनके किसी रिश्तेदारों का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चलता है, तो उनके मन में स्वाभाविक रूप से एक डर समा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी बहन का पिता शराबी है और वो अपनी पत्नी से अच्छा व्यवहार नहीं करता है, उनके साथ मारपीट करता है, अपने बच्चों की, पत्नी की प्रॉपर देखभाल नहीं करता है, तो उन युवतियों के मन में पुरुषों के प्रति एक घृणा उत्पन्न हो सकती है। और इसी तरह से यदि
किसी के वैवाहिक रिश्ता में यदि पत्नी सही नहीं है तो उस घर के या उनके रिश्तेदारों के युवकों के मन में स्त्रियों के प्रति एक घृणा या गलत विचार उत्पन्न हो सकते हैं। कई बार देखा गया है कि कई युवतियां इसलिए विवाह नहीं करना चाहती हैं क्योंकि वे अपने माता पिता की सेवा करना चाहती हैं, उनकी देखभाल करना चाहती हैं और एक बात का डर उनके अंदर होता है, उनके विवाह के बाद उनकी कौन देखभाल करेगा, और इस बात को जानती हैं कि विवाह के बाद दूसरे घर में उसको जाना पड़ेगा तो उसके माता पिता का देखभाल कौन करेगा, इसलिए वो विवाह नहीं करना चाहती हैं। पांचवा कारण, सजाती या नजदीक के रिश्ते को ढूंढना। बाइबल किसी भी जाति या पंथ या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करता और ये नहीं सिखाता है कि जाति या क्षेत्र के आधार पे कोई बड़ा या छोटा है। गलातियों उसका 3 अध्याय के यदि 27 और 28 पद को हम पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, तुम में से जितनों ने बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर और नारी, क्योंकि तुम सब मसीह में एक हो। हमारी पहचान यीशु मसीह से है, न कि कोई जाति या क्षेत्र की श्रेष्ठता से। कई बार कई मसीह परिवार इसलिए कि उनके रिश्तेदारों के लोग या समाज के लोग बुरी नजर से ना देखें या बुरा ना बोलें, इसलिए वे अपनी ही जाति में रिश्ता ढूंढना चाहते हैं। इससे उनको विवाह में देरी का सामना करना पड़ सकता है यदि उसी जाति से रिलेटेड कोई युवक या युवती विवाह के लिए उन्हें नहीं मिलते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से इस कठिनाई को मैं समझता हूं। कई बार दूर के आए हुए अच्छे रिश्ते को भी ठुकराया जाता है और हम चाहते हैं किसी नजदीक में या उसी शहर, उसी गांव, उसी टाउन का रिश्ता हमें मिल जाए, जो कई बार संभव नहीं होता है। छठवां कारण, विवाह विधि। इस तरह के उदाहरण भी हमें देखने को मिलती हैं कि कई बार एक पक्ष वो अपनी पुरानी परंपरा के अनुसार विवाह कराना चाहता है, लेकिन दूसरा पक्ष चाहता है कि मसीह विधि से विवाह हो सके, और कई बार उनके बीच प्रॉपर सामंजस्य न होने की वजह से वैवाहिक रिश्ता जो होने वाला है वो टूट जाता है। सातवां कारण, जॉब या काम का ना होना। आज के समय में चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, हम सबको काम करने की जरूरत पड़ती है। आज के समय में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जॉब करने या व्यवसाय करने की जरूरत पड़ती है। यदि युवक या युवती प्रॉपर एजुकेशन को, शिक्षाओं पर ध्यान नहीं देते हैं, जॉब नहीं करना चाहते हैं या नौकरी नहीं ढूंढते हैं या कुछ काम नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए वैवाहिक रिश्ता मिलना बहुत कठिन हो जाता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। आठवां कारण, बुरी आदतें। यदि लड़का या लड़की जिसमें बुरी आदत हो, उसके वैवाहिक रिश्ता आने में कठिनाई हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई लड़का अत्यधिक शराब पीता है, नशा करता है, जुआ खेलता है, लड़ाई झगड़े करता है, मारपीट करता है, तो उसके लिए बहुत ही कम रिश्ते आने की संभावना होती है। और इसी तरह से कई लड़कियां या जिनके जीवन में गलत आदतें पाई जाती है, उनके लिए भी वैवाहिक रिश्ता कम आएंगे। इस समय हमने 8 कारणों को देखा है जिसकी वजह से मसीही युवक और युवतियों में विवाह में देरी होती है या विवाह का उम्र पार हो जाता है। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं चाहता हूं यदि आपके परिवार में कोई ऐसा है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है या ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ये अवश्य ही उसकी मदद करेंगी कि किस तरह से उनके वैवाहिक रिश्ते में अड़चन आ रही है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।